जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन का मकसद ही ये है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी तो कुछ रिमूव होंगी। तो इस वक्त जो है ना, वो बिग केचअप कैंपेन रूटीन इम्यूनाइजेशन के हवाले से ये काम चल रहा है उस पर। इसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो कोविड-19 जब पाकिस्तान में हुआ, उसमें बहुत से बच्चे अनवैक्सीनेटेड रह गए या डिफॉल्टर्स रह गए। अब गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि उन बच्चों को कवर किया जाए। तो गवर्नमेंट ने इससे ईपीआई प्रोग्राम का जो शेड्यूल है उसमें काफ़ी चेंजेस किए। तो ये वैक्सीनेशन शेड्यूल के हवाले से कंप्लीट वीडियो है। पहले मैंने एक पार्ट बनाया था, बल्कि अब मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट ही एक ही वीडियो बनाऊं। वीडियो लंबी तो ज़रूर होगी, बल्कि इसमें कंप्लीट नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसमें आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें और अपडेटेड करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन दोस्तों ने पहली मरतबा ये मेरे चैनल विज़िट किया है, तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात ये कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं आएगा, वीडियो को लाइक करने में कोई आपका हाथ थकेगा नहीं। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लोग जो से गुजारिश है आप लोगों को कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो अब वीडियो की टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। कंप्लीट एंड अपडेटेड ईपीआई रूटीन इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर अंडर 5 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रेन। ये पहले अंडर 2 ईयर था, अभी भी प्रोग्राम तो अंडर 2 ईयर है, बल्कि 2 साल से 5 साल तक जो चाइल्ड मिस हो गए उनको कवर करने के लिए अभी इन्होंने प्रोग्राम में अंडर 5 ईयर इंक्लूड कर दिया है एज ग्रुप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रज़ावन टंडन, एक्स डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ वैक्सीनेशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये एंगल ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीजी कैसे लगती है, ओपीवी, बीओपीवी या और कोई ओपीवी कैसे पिलाई जाती है, हेपेटाइटिस बी, रोटा, पेंटा, PCV13, IPV, मीजल्स एंड रूबेला, MR, PCV। और अब इस प्रोग्राम में DPT का बूस्टर इंट्रोड्यूस कराया गया। पहली विजिट में जब बच्चा आएगा तो उसकी उम्र क्या होगी? सून आफ्टर बर्थ, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके फ़ौरन बाद उसको BCG लगेगी। ये BCG वैक्सीन है। ये BCG एम्पुल के वैक्सीन के एम्पुल भी हैं और वायल भी है। इसमें जो ये डायलेंट इसके साथ अवेलेबल है, ये इसमें मिलाया जाता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम विच डिजीज, ये कौन सी बीमारी से बचाव के लिए लगाई जाती है? चाइल्ड ट्यूबरकुलोसिस, यानी तपेदिक से बचाव के लिए। ये तपेदिक बीमारी का ये बच्चा शिकार है, ये उसकी पिक्चर है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका है इंट्राडर्मल,
ये पिक्चर में भी दिखाया गया है इंट्राडर्मल कैसे लगाई जाती है। इसका जो स्कार है वो 5 से 8 मिलीमीटर होता है और इसका शेप राउंड होना चाहिए। ये 2 स्कार की पिक्चर्स हैं, इनको देखें आप। एक डोज में कितनी वैक्सीन लगाई जाती है यानी वॉल्यूम पर डोज इसका है 0.05 ml, 1 सीसी का 20वां हिस्सा। इसका एंगल है 10 से 15 डिग्री एंगल पे ये लगाई जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेस, एक ही लगता है इसका डोज। मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज सून आफ्टर बर्थ, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके फौरन बाद लगाएं। मैक्सिमम एज ऑफ लास्ट डोज, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ये लगाई जाती है। वैक्सीनेशन साइट डेल्टॉइड मसल ऑफ राइट आर्म। रिमेनिंग डोजेस शेड्यूल यानी नेक्स्ट डोज की ड्यू डेट क्या है, क्योंकि इसका एक ही डोज है इसलिए इसकी नेक्स्ट डेट नहीं होगी। स्टोरेज टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। मल्टी डोजेज ओपन वाइल पॉलिसी फॉर यूज ऑफ स्टैटिक सेंटर। स्टैटिक सेंटर पे वाइल खोलने के बाद कितना टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज विद इन 6 आवर आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद 6 घंटे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी डोजेज ओपन वाइल पॉलिसी फॉर यूज इन आउटरीच सेशन। यूज विद इन 6 आवर आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी आउटरीच सेशन में भी 6 घंटे के अंदर अंदर या एक सेशन, अगर एक सेक्शन मिसाल के तौर पर 1 घंटा चलता है वहाँ पर हैं, उसके बाद जो वैक्सीन बच जाएगी वो हम अकॉर्डिंग टू पॉलिसी डिस्ट्रॉय करेंगे। दूसरे विलेज में या दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो दूसरा वाइल खोलना पड़ेगा। ये रिमार्क्स हैं, इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। नंबर 1, यूज वैक्सीन विद इन 6 आवर्स आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, राइट डेट एंड टाइम on the vaccine vial or ampoule at the time of reconstitution. Use the vaccine diluent of same company. Number 4, the temperature of vaccine and diluent should be +2 degree centigrade to +8 degree centigrade. Number 5, don't use contaminated vaccine. Number 6, don't use expired vaccine. Number 7, don't use BVM stage 3 and 4 vaccine. Number 8, don't use off-label without damage label vaccine. फर्स्ट विजिट में दूसरी वैक्सीन कौन सी देंगे हम इसको? BOPV0। ये प्रोटेक्ट फ्रॉम विच डिजीज? पोलियोमाइलाइटिस टाइप 1 एंड टाइप 3। ये पोलियोमाइलाइटिस का केस है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरल बाय माउथ है। ये ओरल बाय माउथ, ये जो ड्रॉपर है ये बच्चे के लिप्स के साथ लगना नहीं चाहिए, टच नहीं करे। वॉल्यूम पर डोज इसका 2 ड्रॉप्स होते हैं। एंगल इसका 45 डिग्री एंगल पे दी जाती है, ये 45 डिग्री एंगल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज इसके 4 डोज होते हैं। OPV0, BOPV फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज, इसको फर्स्ट डोज भी कह सकते हैं, बर्थ डोज भी कह सकते हैं, सून आफ्टर बर्थ। मैक्सिमम एज ऑफ लास्ट डोज अंडर 5 ईयर ऑफ एज, यानी 0 to 59 मंथ। Vaccination site by mouth. Remaining doses schedule. Next dose due date immediate after completion of 6 weeks of age. Storage temperature +2 degree centigrade to +8 degree centigrade. Multi doses open vial policy for use of static center. Use within 24 days
बट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिमार्क। 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते के जो रिमार्क्स में दी गई हैं इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करते हुए। मल्टी डोजेज ओपन वायल पॉलिसी फॉर यूज एंड आउटरीच सेशन, यूज विद इन 1 सेशन। अब ये इंस्ट्रक्शंस हैं। नंबर 1 है, इफ द चाइल्ड हैज डायरिया ड्यूरिंग dose of BOPV, any dose of BOPV, give him 1 additional dose of BOPV after 4 weeks from 3rd dose। अगर बच्चे को किसी भी डोज में दस्त है तो उसको एक डोज 3rd डोज के 4 हफ्ते बाद एक एक्स्ट्रा डोज दे दे। नंबर 2, अगर बच्चा पोलियो, जब हम पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएंगे उस टाइम पे फूंक देता है या उल्टी कर देता है तो उसको 2 ड्रॉप्स और पिलाएं। नंबर 3, कंटामिनेटेड यानी आलूदा वैक्सीन इस्तेमाल न करें, एक्सपायरी वैक्सीन इस्तेमाल न करें, BVM 3 और 4 वाली स्टेज वाली जो वैक्सीन है वो इस्तेमाल न करें। और उसके बाद जो है ना टेम्परेचर अब वैक्सीन का जो होना चाहिए वो +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। डोंट यूज ऑफ लेबल वैक्सीन, जिसकी लेबल उतर जाए वायल की या वो ख़राब हो जाए, पढ़ने में ना आए, तो वो वैक्सीन भी इस्तेमाल ना करें। उसके बाद हेपेटाइटिस बी फर्स्ट डोज में, बर्थ डोज। ये हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज है, ये उसका एम्पुल है, इस पर बदकिस्मती से VVM नहीं है। ये बच्चे को प्रोटेक्ट करती है हेपेटाइटिस बी से। ये हेपेटाइटिस बी की ये पिक्चर है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर, वॉल्यूम पर डोज 0.5 ml, एंगल 90 डिग्री एंगल पे लगाई जाती है। मैक्सिमम इसके डोजेज जो है ना वो एट बर्थ एक डोज दिया जाता है। अच्छा, ये बर्थ डोज है जो हम पैदाइश के फौरन लगाते हैं। 3 डोज इसके पेंटा में भी लगाए जाते हैं। ठीक है, मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, अर्ली बर्थ डोज। जैसे ही बच्चा पैदा हो, बेहतर ये कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी एज हो तो उसमें इस बच्चे को हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज दे। अदरवाइज अगर मिस हो जाता है तो 15 दिन के अंदर अंदर वो बर्थ डोज हेपेटाइटिस बी का दे सकते हैं। वैक्सीनेशन साइट अपर एंड आउटर साइड ऑफ राइट लेग थाई। रिमेनिंग डोज शेड्यूल, क्योंकि ये 0 डोज है यानी बर्थ डोज है तो ये एक ही दफा लगता है। स्टोरेज टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। मल्टी डोजेज ओपन वायल पॉलिसी स्टैटिक सेंटर पे। दिस इज सिंगल डोज वैक्सीन एम्पुल, दैट्स व्हाई यूज एंड डिस्ट्रॉय अकॉर्डिंग टू EPI पॉलिसी। मल्टी डोजेज पॉलिसी में भी आउटरीच के लिए भी यही है कि ये सिंगल डोज है, जैसे ही इस्तेमाल हो जाएगा तो उसको अकॉर्डिंग टू EPI पॉलिसी डिस्ट्रॉय करें। इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि वैक्सीनेटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 24 आवर्स ऑफ एज, डोंट यूज फ्रीज वैक्सीन, दिस इज बर्थ डोज। डोंट यूज कंटामिनेटेड वैक्सीन, डोंट यूज एक्सपायर्ड वैक्सीन, डोंट यूज BVM stage 3 and 4 vaccine, don't use without label vaccine, don't administrated intramuscular इंजेक्शन यानी बटक पे ये इंजेक्शन न लगाएं। सेकेंड विजिट 6 हफ्ते एज में BOPV फर्स्ट डोज, ये जो प्रोटेक्ट करेगा पोलियोमाइलाइटिस टाइप 1 एंड टाइप
3 से प्रोटेक्ट करेगा बच्चे को। ये पोलियो का केस है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरल बाय माउथ है। ये ओरल बाय माउथ, इसका वॉल्यूम पर डोज है 2 ड्रॉप्स। एंगल इसका 45 डिग्री पे पिलाया जाता है। ये 45 डिग्री एंगल है। इसके मैक्सिमम डोजेस 4 होते हैं, एक बर्थ डोज, 3 रूटीन के डोज, टोटल 4 डोज। मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज जो लगता है वो 6 वीक एज में, बाकी पैदाइश के फौरन बाद जो दिया जाता है वो बर्थ डोज कहलाता है। मैक्सिमम एज ऑफ लास्ट डोज 0 to 59 मंथ है, यानी अंडर 5 ईयर ऑफ। वैक्सीनेशन साइट ओरल बाय माउथ। रिमेनिंग डोज शेड्यूल, नेक्स्ट डोज ड्यू डेट immediate after completion of 10 week of age. Storage temperature +2 degree centigrade to +8 degree centigrade. Multi-doses open vial policy for aesthetic center. Use within 28 days, but follow the instructions of remarks. रिमार्क्स में जो हिदायतें दी गई हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करें और 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी डोजेस ओपन वायल पॉलिसी फॉर यूज इन आउटरीच सेशन, यूज विद इन 1 सेशन। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर बच्चे को किसी भी डोज में दस्त है, डायरिया है, तो उस बच्चे को एक डोज एडिशनल दिया जाएगा जो 3rd डोज के 4 हफ्ते बाद देना होता है। अगर कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन पिलाने के बाद वो उल्टी करे या थूक दे तो उसको 2 कतरे और पिलाएं। आलूदा वैक्सीन इस्तेमाल न करें, एक्सपायर वैक्सीन इस्तेमाल न करें। स्टेज 3 और 4 वाली BVM पे अगर वैक्सीन है तो वो इस्तेमाल न करें। और वैक्सीन का जो टेम्परेचर है वो +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। विदाउट लेबल वैक्सीन इस्तेमाल न करें। रोटा 1 सेकेंड डोज, सेकेंड विजिट, रोटा का पहला डोज। ये रोटा का ट्यूब है, ये ट्यूब में होती है। ये प्रोटेक्ट करती है बच्चे को डायरिया ड्यू टू रोटा वायरस। जो डायरिया, जो दस्त बच्चे को रोटा वायरस की वजह से हो उनको ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। ये रोटा के जो पेशेंट हैं उनकी ये पिक्चर्स है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल बाय माउथ, इस तरीके से पिलाया जाता है ये बच्चे को। ये ट्यूब एक ही डोज होता है, इसमें सिंगल डोज ट्यूब होता है। इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता इसको पिलाना पड़ता है क्योंकि इसका डोज जो है वो ज़्यादा है। 1.5 ml डोज यानी 1.5 cc बच्चे को पिलाना है। एकदम अगर पिलाएंगे तो बच्चा पी नहीं सकेगा, इसलिए आहिस्ते आहिस्ते इस तरीके से पिलाया जाएगा। वॉल्यूम पर डोज 1.5 ml। एंगल 50 डिग्री एंगल पे पिलाया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेस, इसके 2 डोज पिलाए जाते हैं। मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज 6 वीक। मैक्सिमम एज ऑफ लास्ट डोज अंडर 2 ईयर। वैक्सीनेशन साइट ओरल बाय माउथ। रिमेनिंग डोज शेड्यूल, नेक्स्ट डोज ड्यू डेट कौन सी होगी इसकी? इमीडिएट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 वीक एज। स्टोरेज टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। मल्टी डोजेज ओपन वायल पॉलिसी फॉर यूज ऑफ एस्थेटिक सेंटर। इसके लिए नहीं होगी क्योंकि इस ट्यूब में एक ही डोज होता है। उसको पिलाएं और अकॉर्डिंग टू EPI पॉलिसी उसको डिस्ट्रॉय करें। आउटरीच सेशन में भी यही सेम पॉलिसी
सिंगल डोज है और इसको पिलाने के बाद ट्यूब खाली हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वैक्सीन पॉलिसी, ईपीआई पॉलिसी, इसको डिस्ट्रॉय करें। ये रिमार्क्स हैं। अगर बच्चे को ये रोटा पिलाने के बाद उस टाइम पे या ये बच्चा थूक देता है उस वैक्सीन को या उल्टी कर देता है, तो इसको एक्स्ट्रा रोटा न दें, बल्कि वो ही जो ट्यूब में बकाया है वो ज़रूर पिलाएं, वो पूरा करें। इसके अलावा नहीं कोई नया ट्यूब खोल के फिर दोबारा न दें, ताकि ये आपको शक ना हो कि कुछ वैक्सीन उल्टी से बाहर निकल गई है। पर जितनी भी गई है वही देनी है। आलूदा वैक्सीन इस्तेमाल न करें, एक्सपायरी वैक्सीन इस्तेमाल न करें, वीवीएम स्टेज 3 और 4 वाली वैक्सीन इस्तेमाल न करें। जिस वैक्सीन की लेवल उतर जाए वो वैक्सीन इस्तेमाल न करें। उसके बाद सेकेंड विजिट में ही 6 हफ्ते एज में पेंटा फर्स्ट डोज, ये पेंटा फर्स्ट है, ये वैक्सीन है, उसका वायल है। ये प्रोटेक्ट करता है 5 बीमारियों से, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हेब। ये 5 बीमारियां हैं, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हेब। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका इंट्रामस्कुलर है। ये इंट्रामस्कुलर राइट थाई पे ये लगाई जाती है इस तरीके से। वॉल्यूम पर डोज इसका 0.5 ml होता है। एंगल इसका 90 डिग्री एंगल पे लगाई जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज इसके 3 लगाए जाते हैं। मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज इसकी 6 वीक होती है। मैक्सिमम एज ऑफ लास्ट डोज इसकी अंडर 5 ईयर, यानी 0 to 59 मंथ। वैक्सीनेशन साइट अपर एंड आउटर साइड ऑफ राइट लेग थाई। रिमेनिंग डोज शेड्यूल, यानी नेक्स्ट डोज की शेड्यूल की डेट क्या होगी? इमीडिएट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 वीक ऑफ एज। स्टोरेज टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। मल्टी डोजेज वायल पॉलिसी, ये भी सिंगल डोज है, इसको आप इस्तेमाल करें, वायल खाली हो जाए अकॉर्डिंग टू ईपीआई पॉलिसी उसको डिस्ट्रॉय करें। आउट स्टेशन में भी ये सिंगल डोज ही यूज होगा और उसको भी इस्तेमाल करने के बाद वो खाली हो जाएगा, उसको भी अकॉर्डिंग टू ईपीआई पॉलिसी डिस्ट्रॉय करें। इसकी इंस्ट्रक्शन क्या है? अगर बच्चे को पहले डोज में पेंटा रिएक्शन करता है तो उसको सेकेंड थर्ड डोज में आप पेंटा की बजाय आप उसको टीडी वैक्सीन लगाएं सेकेंड और थर्ड डोज में। बाकी इसकी जो मिसिंग वैक्सीन है वो अगर अफोर्ड कर सके तो वो मार्केट से खरीद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ईपीआई में सेपरेट बाकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद कंटामिनेटेड वैक्सीन, आलूदा वैक्सीन इस्तेमाल न करें, एक्सपायरी वैक्सीन इस्तेमाल न करें, वीवीएम स्टेज 3 और 4 वाली वैक्सीन इस्तेमाल न करें, जिस वायल की लेबल उतर जाए वो इस्तेमाल न करें, और ये पेंटा बटक पे न लगाएं बच्चे को। सेकेंड विजिट में और क्या, इसको पीसीवी 13 का फर्स्ट डोज मिलेगा, जो 6 हफ्ते एज में इसको मिलता है। पीसीवी 13 फर्स्ट डोज, ये पीसीवी 13 फर्स्ट डोज, ये उसका वायल है। ये जो प्रोटेक्ट करती है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के 13 सीरोटाइप्स है, उनसे बचाव के लिए बच्चों को लगाई जाती है। वो सीरोटाइप्स कौन से हैं? सीरोटाइप 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 19A, 19F, 18C एंड 23F2। इन सीरोटाइप से बच्चे को प्रोटेक्ट करती है ये वैक्सीन।
ये बीमार बच्चे की तस्वीर है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। ये लेफ्ट लेग की थाई है, उस पर इस तरीके से लगाई जाती है। वॉल्यूम पर डोज 0.5 ml है। एंगल ऑफ वैक्सीन 90 डिग्री एंगल पे लगाई जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज इसके 3 लगते हैं। मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज इसकी 6 वीक ऑफ एज होती है। मैक्सिमम एज ऑफ लास्ट डोज 0 to 59 month। वैक्सीनेशन साइट अपर एंड आउटर साइड ऑफ लेफ्ट लेग थाई। ये remaining doses next due date immediate after completion of 10 week of age। Storage temperature +2 degree centigrade to +8 degree centigrade। मल्टी डोजेज ओपन वायल पॉलिसी इसकी है। यूज विद इन 28 days बट फॉलो दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिमार्क। 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते के जो रिमार्क्स में दी गई है हिदायतें उन पे अमल करना होगा। मल्टी डोजेज ओपन वायल पॉलिसी इसकी क्या है? आउट सेशन में वो है यूज विद इन 1 सेशन ओनली। रिमार्क्स में क्या है कि आलूदा वैक्सीन इस्तेमाल न करें, एक्सपायरी वैक्सीन इस्तेमाल हो जाए, अगर एक्सपायर हो जाए वैक्सीन तो उसको इस्तेमाल न करें। वीवीएम अगर स्टेज 3 और 4 पे चला जाए तो उसको इस्तेमाल न करें। जिस वैक्सीन का वायल से लेबल उतर जाए वो इस्तेमाल न करें। और ये वैक्सीन बटक पे न लगाएं बच्चे को। थर्ड विजिट 10 वीक ऑफ एज BOPV2 प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हिच डिजीज? पोलियोमाइलाइटिस टाइप 1 एंड टाइप 3। ये पोलियो इस पिक्चर है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल बाय माउथ, ये ओरल बाय माउथ है। वॉल्यूम पर डोज 2 ड्रॉप्स होते हैं। एट एंगल, किस एंगल पे ये लगाई जाती है? 45 डिग्री एंगल पे लगाई जाती है। ये एंगल है। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेस कितने लगते हैं? इसके 1+3 यानी 1 OPV 0 और 3 रूटीन के डोज, टोटल 4 डोज के दिए जाते हैं। मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज 6 वीक। मैक्सिमम एज ऑफ लास्ट डोज अंडर 5 ईयर। वैक्सीनेशन साइट ओरल बाय माउथ। Remaining dose schedule immediate after completion of 14 weeks of age। Storage temperature +2 degree centigrade to +8 degree centigrade। Multi doses open vial policy at a static center। Use within 28 days but follow the instructions of remarks। Multi doses open vial policy for use in outreach session, इसमें यूज विद इन ओनली 1 सेशन। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर बच्चे को किसी भी डोज में डायरिया है तो उसको BOPV का 1 डोज एक्स्ट्रा दें, एडिशनल डोज दें, जो 3rd डोज के 4 हफ्ते बाद। अगर बच्चे को OPV पिलाने के बाद या OPV पिलाने के दौरान उल्टी या थूक दे तो उसको 2 ड्रॉप्स और दे दें बच्चे को। आलूदा वैक्सीन इस्तेमाल न करें। जो वैक्सीन एक्सपायर हो जाए उसको इस्तेमाल न करें। जो वैक्सीन स्टेज BVM स्टेज 3 और 4 पे चली जाए उसको इस्तेमाल न करें। +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो वैक्सीन है उसको ही इस्तेमाल करें। जिस वैक्सीन का लेबल उतर जाए या ख़राब हो जाए उसको इस्तेमाल न करें। रोटा थर्ड विजिट 10 वीक ऑफ एज। रोटा ये 2nd डोज उसका होगा। ये रोटा का ट्यूब है। प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हिच डिजीज? ये डायरिया ड्यू टू रोटा वायरस, इस बीमारी से बच्चे को बचाती है।
ये डायरिया हो जाती है तो ये पोजीशन होती है बच्चे की। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल बाय माउथ, ये पिलाने का तरीका है। वॉल्यूम पर डोज 1.5 ml, एंगल 50 डिग्री एंगल पे ये पिलाई जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज 2 डोजेज इसको पिलाए जाते हैं। मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज 6 वीक ऑफ एज। मैक्सिमम एज ऑफ लास्ट डोज अंडर 2 years। वैक्सीनेशन साइट बाय माउथ। रिमेनिंग डोज, इसका नेक्स्ट डोज, क्योंकि 2 डोज इसके दिए जाते हैं और ये सेकंड डोज हम दे रहे हैं, इसके बाद डोज नहीं देंगे। स्टोरेज टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। मल्टी डोजेज ओपन वाइल पॉलिसी, ये सिंगल डोज है, इसको पिलाने के बाद ये ट्यूब खाली हो जाएगा, उसको अकॉर्डिंग टू ईपीआई पॉलिसी डिस्ट्रॉय करें। मल्टी डोजेज ओपन वाइल पॉलिसी, ये भी सेम ही होगी। इसमें रिमार्क्स में, जैसे पहले ही मैंने बताया रिमार्क्स में, कि बच्चा अगर वैक्सीन पिलाने के दौरान या उसके फौरन बाद थूक देता है या उल्टी कर देता है तो उसको एक्स्ट्रा पोलियो न पिलाएं। आलूदा वैक्सीन इस्तेमाल न करें। एक्सपायरी हो जाए जो वैक्सीन वो इस्तेमाल न करें। जो वैक्सीन का वीवीएम स्टेज 3 और 4 पे चला जाए उसको इस्तेमाल न करें। जिस वैक्सीन की लेबल उतर जाए वो इस्तेमाल न करें। थर्ड विजिट 10 वीक ऑफ एज। पेंटा 2, ये पेंटा 2 है। ये पेंटा 2 वैक्सीन का वायल है। ये 5 बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है बच्चे को। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हिब। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर है। आई पे ये लगाई जाती है इस तरीके से। वॉल्यूम इसका है 0.5 ml। नाइन्टी डिग्री एंगल पे ये लगाई जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज इसके 3 दिए जाते हैं। मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज इसकी 6 वीक ऑफ एज। मैक्सिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज, लास्ट डोज अंडर 5 years। वैक्सीनेशन साइट अपर एंड आउटर साइड ऑफ राइट लेग थाई। रिमेनिंग डोज, नेक्स्ट डोज की डेट क्या होगी? इमीडिएट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 14 वीक्स ऑफ एज। स्टोरेज टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। मल्टी डोजेज ओपन वायल पॉलिसी, ये भी सिंगल डोज का वायल होता है तो इसके लिए वो यूज होगा और उसके बाद ईपीआई की पॉलिसी के मुताबिक डिस्ट्रॉय करें फाइल को। आउटरीच सेक्शन में भी सेम पॉलिसी होगी। रिमार्क्स में भी ये पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए रिपीट करना। उसके बाद ये है पीसीवी 13 का सेकेंड डोज। थर्ड विजिट में 10 वीक ऑफ एज, पीसीवी 13 सेकेंड। ये वायल है, ये प्रोटेक्ट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया से 13 सीरोटाइप से करती है बच्चे को। ये पेशेंट है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर है। वॉल्यूम पर डोज 0.5 ml है। इसको थोड़ा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस पीसीवी पे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए इसको थोड़ा
जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग बोर हो जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज 3 इसको दिए जाते हैं। मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज 6 वीक। मैक्सिमम एज अंडर 5 ईयर। वैक्सीनेशन साइट अपर एंड आउटर साइड ऑफ लेफ्ट लेग थाई। ये नेक्स्ट डोज ड्यू डेट immediately after completion of 14 week of age. Storage temperature +2 to +8 degree centigrade. Multi doses used within 28 days at a static center, but follow the instructions of remarks में दी गई हिदायतों के मुताबिक। आउटरीच पॉलिसी एक सेशन में इस्तेमाल करें। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। फलूदा वैक्सीन इस्तेमाल न करें। एक्सपायर वैक्सीन इस्तेमाल न करें। BVM स्टेज 3 और 4 वाली वैक्सीन इस्तेमाल न करें। जिस वैक्सीन की लेबल उतर जाए वो इस्तेमाल न करें। बटन पे इंजेक्शन न लगाएं। फोर्थ विजिट 14 week of age. BOPV third dose. ये प्रोटेक्ट फ्रॉम which it is poliomyelitis. ये पोलियो है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल बाय माउथ। ये वॉल्यूम पर डोज 2 ड्रॉप्स। एंगल 45 डिग्री एंगल। ये 45 डिग्री एंगल है। इसके 4 डोज होते हैं। OPV 0 और 3 रूटीन के डोज। मिनिमम एज 6 वीक। मैक्सिमम एज अंडर 5 ईयर। वैक्सीनेशन साइट ओरल बाय माउथ। रिमेनिंग डोज शेड्यूल, क्योंकि 3rd डोज है इसके बाद ये OPV नहीं दिया जाएगा। स्टोरेज टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। मल्टी डोजेज वायल पॉलिसी 28 दिन तक आप सेंटर पे यूज कर सकते हैं, बल्कि आपको रिमार्क्स में जो हिदायतें दी गई हैं उसको फॉलो करना होगा। आउटरीच में एक सेशन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको फॉलो करना होगा। पेंटा 3 विजिट 4 फोर्थ विजिट 14 week of age. पेंटा 3 ये पेंटा 3 है। प्रोटेक्ट फ्रॉम which डिजीज, मैंने पहले ही बताया, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस हेपेटाइटिस बी हेपे। डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस हेपेटाइटिस बी हेपे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर। ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वॉल्यूम पर डोज 0.5 ml है। एंगल ऑफ वैक्सीन 90 डिग्री एंगल पे ये दी जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज 3 होते हैं। मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज 6 वीक होती है। मैक्सिमम एज ऑफ लास्ट डोज अंडर 5 ईयर होता है। वैक्सीनेशन साइट अपर एंड आउटर साइड ऑफ राइट लेग थाई। रिमेनिंग डोज शेड्यूल यानी नेक्स्ट डोज, क्योंकि ये 3rd डोज दे रहे हैं हम, 3 डोज लगाने, इसके बाद डोज नहीं लगेगा। टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस वैक्सीन को रखा जाता है। मल्टी डोजेज पॉलिसी, इसका सिंगल डोज वायल होता है, इसलिए इस्तेमाल करने के बाद खाली हो जाएगा, उसको अकॉर्डिंग टू EPI पॉलिसी डिस्ट्रॉय करें। आउटरीच में भी ये सेम, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। PCV 13 फोर्थ विजिट 14 week of age। PCV 13 3rd, ये PCV 13 है।
ये प्रोटेक्ट करती है बच्चे को स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया से। 13 सीरोटाइप्स हैं, ये डिटेल लिखी हुई है। ये बीमार बच्चे की तस्वीर है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर होता है इसका। वॉल्यूम पर डोज 0.5 ml है। एंगल है इसका 90 डिग्री एंगल पे दी जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज इसके 3 ही दिए जाते हैं। मिनिमम एज फर्स्ट डोज इसका 6 वीक एज में दी जाती है। मैक्सिमम एज ऑफ लास्ट डोज अंडर 5 ईयर। वैक्सीनेशन साइट अपर एंड आउटर साइड ऑफ लेफ्ट लेग थाई। ये नेक्स्ट ड्यू डेट, क्योंकि इसके 3 डोज लगते हैं, 3 ही मिल गए बच्चे को, अब जरूरत नहीं है। इस वैक्सीन को +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर की जाते। मल्टी डोजेस वायल पॉलिसी सेंटर पे हम 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि रिमार्क्स वाले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद। मल्टी डोजेस वायल पॉलिसी आउटरीच के लिए यूज विद इन 1 सेशन ओनली। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करने के बाद हम वैक्सीन को सेंटर पे 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते। अब है IPV फर्स्ट, ये 4th विजिट में ही दी जाएगी। 14 वीक ऑफ एज IPV फर्स्ट। ये IPV फर्स्ट, ये वायल है, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम वोची डिजीज। ये पोलियो के तीनों टाइप से बच्चे को महफूज करती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये पोलियो का केस है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंजेक्शन की सूरत में इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। वॉल्यूम पर डोज इसका 0.5 ml होता है। इसका एंगल 90 डिग्री एंगल पे लगाई जाती है। इसके नंबर ऑफ डोजेज, इसके 2 डोज लगते हैं। मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज, ये 14 वीक ऑफ एज यानी 98 डेज एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज ऑफ लास्ट डोज अंडर 5 ईयर। वैक्सीनेशन साइट अपर एंड आउटर साइड ऑफ लेफ्ट लेग थाई। ये इसका नेक्स्ट डोज, सेकेंड डोज यानी इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 month एज। 9 month मीन्स 270 डेज कंप्लीट होने के फौरन बाद। स्टोरेज टेम्परेचर इसका है +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। मल्टी डोजेज ओपन वायल पॉलिसी इसकी है। सेंटर पे 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि रिमार्क्स में जो दी गई हिदायतें उन पे अमल करना होगा। मल्टी डोजेज वायल फॉर आउटरीच यूज विद इन 1 सेशन। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। कंटामिनेटेड यानी आलूदा वैक्सीन इस्तेमाल न करें। जो वैक्सीन एक्सपायर हो जाए वो इस्तेमाल न करें। BBM स्टेज 3 और 4 पे चला जाए वो इस्तेमाल न करें। जिस वैक्सीन के वायल की लेबल उतर जाए वो इस्तेमाल न करें। और ये वैक्सीन बच्चे को बटक पे कभी न लगाएं। MR मीजल्स एंड रूबीला फर्स्ट डोज, ये 5वीं विजिट है। 9 months ऑफ एज। मीजल्स एंड रूबीला MR फर्स्ट, MR फर्स्ट है। ये इसका वायल है, ये ड्राई होती है, इसमें डायलेंट मिक्स करके उसके बाद ये इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये बच्चे को खसरा और रूबीला को जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, उससे बचाव के लिए लगाई जाती है। ये मीजल्स है, ये रूबीला है।
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियसली लगाई जाती है। ये इस तरीके से जैसे ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है। वॉल्यूम पर डोज 0.5 ml होता है। इसका एंगल 45 डिग्री एंगल पे लगाई जाती है। ये इस तरीके से इसके 2 डोज लगाए जाते हैं। मैक्सिमम एज ऑफ लास्ट डोज इसकी अंडर 5 ईयर। वैक्सीनेशन साइट डेल्टैड मसल ऑफ लेफ्ट आर्म। ये इसका नेक्स्ट डोज कब लगेगा? इमीडिएट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 मंथ ऑफ एज। जैसे ही 15 महीने कंप्लीट हो फौरन इसको सेकेंड डोज लगाए। स्टोरेज टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। मल्टी डोजेज ओपन वायल पॉलिसी स्टैटिक सेंटर के लिए इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद 6 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी डोजेज ओपन वायल पॉलिसी फॉर यूज इन आउटरीच सेशन, 1 सेशन और यूज विद इन 6 आवर आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो हिदायत है वो ये है कि 6 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करें। वायल को जब रिकॉन्स्टिट्यूट करें तो इसके ऊपर वायल पे डेट और टाइम ज़रूर लिखें। उसके बाद इसमें जो डायलेंट मिक्स करें वो सेम कंपनी का हो। नंबर 4, टेम्परेचर वैक्सीन का और डायलेंट का सेम होना चाहिए, यानी +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 5, आलूदा वैक्सीन इस्तेमाल न करें। नंबर 6, एक्सपायर हो जाने वाली वैक्सीन इस्तेमाल न करें। नंबर 7, जो वैक्सीन का VVM स्टेज 3 और 4 पे चला जाए वो इस्तेमाल न करें। नंबर 8 है जिस वैक्सीन से कि वायल से लेबल उतर जाए, खराब हो जाए, वो इस्तेमाल न करें, यानी वो लेबल रीडेबल ना हो तो उसको भी इस्तेमाल न करें। IPV2 5वीं विजिट 9 मंथ एज IPV2। ये IPV2 है। ये IPV2 का IPV2 पोलियोमाइलाइटिस टाइप 1, 2, 3 तीनों से बच्चे को महफूज करती है। ये पोलियो का केस है। ये इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। इसका वॉल्यूम पर डोज होता है 0.5 ml और एंगल इसका 90 डिग्री एंगल पे लगाई जाती है। कि 2 डोज लगाए जाते हैं। इसका मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज इसकी 14 वीक एज में पहला डोज दिया जाता है और सेकेंड डोज 5 साल के अंदर अंदर आप दे सकते हैं। बेहतर ये कि जैसे 15 महीने कंप्लीट हों तो उसको आप दे सकते हैं। वैक्सीनेशन साइट अपर एंड आउटर साइड ऑफ लेफ्ट लेग साइड। ये इसका नेक्स्ट डोज नहीं होगा क्योंकि 2 डोज इसके देने हैं तो 2 डोज मिल गए इसको। इसके लिए इसकी नेक्स्ट डेट ड्यू डोज की डेट नहीं होगी। स्टोरेज टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। मल्टी डोजेज ओपन वायल पॉलिसी फॉर यूज एट स्टैटिक सेंटर। इसको आप 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते के रिमार्क्स वाली हिदायतों पे अमल करना होगा। आउटरीच में आप 1 सेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस है, इन पे अमल करते हुए आप 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैटिक सेंटर पे TCV 5वीं विजिट में TCV भी लगाई जाती है। उसकी एज 9 मंथ एज में ये TCV वैक्सीन, ये इसका वायल होता है। ये बच्चे को टाइफाइड फीवर से बचाव के लिए लगाई जाती है।
ये बीमार बच्चे की तस्वीर है। इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। ये साइट वॉल्यूम पर डोज इसका 0.5 ml होता है। 90 डिग्री एंगल पे लगाई जाती है। इसका एक ही डोज लगता है जो 9 मंथ एज ग्रुप, 9 मंथ एज कंप्लीट होने के फौरन बाद। मिनिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज इसकी 9 मंथ जैसे कंप्लीट हो तो उसके फौरन बाद दी जाए। मैक्सिमम एज लास्ट डोज अंडर 5 ईयर। रिमेनिंग डोज शेड्यूल नेक्स्ट ड्यू डेट इसकी नहीं होगी क्योंकि इसका एक ही डोज लगता है। स्टोरेज टेम्परेचर इसका +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। मल्टी डोजेज ओपन वायल पॉलिसी यूज विद इन 6 आवर आफ्टर ओपनिंग वायल। स्टैटिक सेंटर पे भी और आउटरीच में भी। इन चीज़ों पे ये इंस्ट्रक्शंस हैं। आलूदा वैक्सीन इस्तेमाल न करें, एक्सपायरी वैक्सीन इस्तेमाल न करें, BVM स्टेज 3 और 4 वाली वैक्सीन इस्तेमाल न करें। जिस वैक्सीन की लेबल उतर जाए वो इस्तेमाल न करें। और ये वैक्सीन बटक पे बच्चे को नहीं लगाएं। सेकेंड डोज मीजल्स एंड रूबेला, ये 6ठी विजिट है 15 महीने एज में। मीजल्स और रूबेला का सेकेंड डोज, ये मीजल्स एंड रूबेला है। ये मैंने पहले फर्स्ट डोज में ये डिटेल बताई है आपको। मीजल्स और रूबेला से बचाव के लिए दी जाती है। ये मीजल्स का केस है, ये रूबेला का केस है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियस इस तरीके से लगाई जाती है। 0.5 ml इसका डोज होता है। 45 डिग्री एंगल पे लगाई जाती है इस तरीके से। इसके 2 डोज लगाए जाते हैं। लास्ट डोज इसका मैक्सिमम एज अंडर 5 ईयर तक दे सकते हैं। वैक्सीनेशन साइट बेल्ट एंड मसल ऑफ लेफ्ट ऑफ, ये इसका नेक्स्ट डोज नहीं होगा क्योंकि ये 2 डोज लगते हैं। ये सेकेंड डोज अभी हम लगा रहे हैं। टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री। मल्टी डोजेज वायल पॉलिसी यूज विद इन 6 आवर आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। सेंटर पे और आउटरीच में दोनों सेम। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करना हो। अब ये DPT का बूस्टर इंट्रोड्यूस कराया गया EPI प्रोग्राम। ये 7वीं विजिट होगी बच्चे की। 18 महीने उम्र जैसे कंप्लीट होगी तो उसको DPT का बूस्टर लगेगा। अच्छा, ये DPT 3 बीमारियों से बच्चे को महफूज करेगी। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। ये डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर, वॉल्यूम पर डोज 0.5 ml। एंगल 90 डिग्री एंगल पे लगाई जाएगी। एक ही डोज इसका लगेगा। एज फर्स्ट डोज की है 18 महीने क्योंकि एक ही डोज लगता है जो 5 साल तक लगा सकते हैं ये बूस्टर को। वैक्सीनेशन साइट अपर एंड आउटर साइड ऑफ राइट लेग थाई। ये नेक्स्ट डोज की डेट इसकी नहीं होगी क्योंकि एक ही डोज लगेगी। टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको सेंटर पे 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि रिमार्क्स में जो दी गई इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने के बाद। आउटरीच में एक सेशन। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको फॉलो करके हम स्टैटिक सेंटर पे 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी भाई ने इस वीडियो से पहला वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो की ड्यूरेशन तो बढ़ गई, बल्कि ये ज़रूरी था और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट वीडियो एक ही बनाया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।